ईवीएम जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर बीजेपी के 4 कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो वो लोग जब ईवीएम दबता है तो उसमें जीत जाते हो, अब बैलेट में हार जाते हो, कैसे हो गया भाई? पूरी तरह प्रशांत भूषण दिल्ली का उतना बड़ा वकील वो अभी खुलेआम मन से कह रहा है कि देश की संविधान खतरे में है। क्या लालू यादव इतना दिन से नारा लावा ना, जब से जागो ओबीसी SC ST कैलन तबे से चोर हो गिलन है। तो यही बात है, संविधान एकदम खतरे में है। पैसा कमाता है तो तोरा घर में, और तुमको पूजा करना है तो हमारा घर में। SC ST को रिजर्व सीट है ना कि भैया तू जा करके मेरा प्रतिनिधि करेगा, और वो जा करके भाजपा में बैठ जाता है, RSS का गुलामी कर लेता है। तो कहाँ से राम राज आएगा तो एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा, शंभू की मूड़ी काटी जाएगी, औरतें जंगल में गर्भवती भेजी जाएंगी। राम राज आएगा तो यही हाल होगा, फिर शूद्र जाति की पैदाइशी होगी। और यह शूद्र जाति जितना ताली बजा रहा है जय श्री राम का है, जय दुर्गा का है। अब यार आएगा सरस्वती पूजा के नाम पर देख रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले कुल आतंकवादी घूम रहा है। ले लिया है एगो 4 गो हाथ बना दिया है, एगो मेहरानू का, हमारा माई के 2 गो हाथ, और ओकरा माई के 4 गो हाथ। हमार माई कैसे हम क्यों उसका पूजा करेंगे? पैसा कमाता है तो तोरा घर में, और तुमको पूजा करना है तो हमारा घर में। अब पूजवा खातिर पैसे ले जाके केकरा यहाँ देता है, और वही माई के उघारे निगारे नदी में फेंक देता है। कैसन तू है रे भैया? हिंदू धर्म में तो कहा गया है कि जला देना चाहिए। तो वह कैसा हिंदू धर्म का देवी देवता है कि आपको सरस्वती दुर्गा जो भी पूजा पाठ होता है करने के बाद ले जाकर लंगे से फेंक देता है। सब स्तन तो दिखाई देता है, यही माई के कर्तव्य है, बाप के बेटा के यही कर्तव्य है। तो इस पृथ्वी पर कोई देवी देवता नहीं है, यह पूरी तरह बकवास है। यह ब्राह्मणों के द्वारा रची हुई प्रक्रिया है, और उनका यह दुकान है। जैसे हम कुशवाहों का दुकान क्या है? खेती। 1 कट्ठा रहेगा, ओकरे में सब्जी उपजा के खा लेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। और ब्राह्मण धर्म क्या कहता है कि अरे हम भीख मांगा है, भीख दे दो, और भीख में आपका घर वो मांग लेता है और आप दे देते हैं। दूसरे से कहता है लोग अरे का हाय किए हैं जी, है महाराज कहेंगे चलिए इतना हाय किए हैं, जाइएगा तो लेके जाइएगा, हमरे के दे न दीजिए। आयु बकलोल दे देता है और ले लेता है। तो वो नहीं बुझाता है कि अरे जब हाय करने से नहीं होगा, जाएगा तो तू भी जाएगा तो लेके नहीं जाएगा, तो हम तुमको काहे दें? तो OBC SC ST को समझना पड़ेगा इस बात को, और धर्म के आड़ से हटना पड़ेगा। वह अपना जवन माई होके आजे मोड़ के फेंक दे जा। सम्राट अशोक को भी लोग डरवाया होगा उस जमाने में। कहता है लोग कि हम चंद्रगुप्त के मौर्य के वंशज हैं, कोयरी लोग। अभी SC ST वाले लोग कहते हैं जय भीम। तो जय भीम का मतलब होता है भीम के विचार ना है। चंद्रगुप्त अशोक सम्राट का मतलब होता है महात्मा बुद्ध का विचार से ना उन लोगों ने। देखिए उतना पहले सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के मंदिर वहाँ बनवाए बोध गया का, क्योंकि यह जिंदा रहे, यह स्थल जिंदा रहे। यह स्तंभ जो है यह प्रारूप बताता है कि सम्राट अशोक कभी इस जमाने में यहाँ पर आए थे, तब यह है। तो इसी तरह यहाँ राम राज कुछ नहीं है। राम राज तो बिल्कुल गलत खत्म हो गया है। संविधान अब खत्म हो रहा है, OBC SC जय श्री राम करके वोट देने में लगा है उसी को। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, संविधान कैसे खतरे में का है? चुनाव आयोग कर है, ईवीएम चोरे है। ईवीएम की तो चोरी कितने वैज्ञानिक बता दिए। कल अभी सोशल मीडिया में सुन रहे थे, ईवीएम जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर बीजेपी के 4 कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो वो लोग जैसे बैठा करके आइए, अच्छा हमारा ही मोबाइल है ना, एकरा में पैसा कैसे उड़ा लेता है, कहता है कि नहीं होता। तो भैया बैलेट पेपर में हार जाते हो। 2 बार में होता है, एक बैलेट कर्मचारी डालता है और एक आम पब्लिक ईवीएम दबाता है। जब ईवीएम दबता है तो उसमें जीत जाते हो, अब बैलेट में हार जाते हो। कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? तो संविधान पूरी तरह प्रशांत भूषण दिल्ली का उतना बड़ा वकील वो अभी खुलेआम मन से कह रहा है कि देश की संविधान खतरे में है। खतरा में नहीं है। सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है ना, है जैन जी है ना, संजय सिंह है ना, क्या आधार पर टेल दिया, आज तक तो उन्हीं के 4 सीट नहीं बना। और यही देखिए हेमंत सोरेन 30 लाख रुपया ढेर है, 30 लाख रुपया ढेर है। लालू यादव के लड़का लालू यादव इतना दिन से नारा लावा ना, जब से जागो OBC SC ST कैलन तबे से चोर हो गिलन
है। तो यही बात है, संविधान एकदम खतरे में है। संविधान का मूल खतरा अपना ओबीसी SC ST कर रहा है। तो नीतीश कुमार भी तो ओबीसी से आते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से है, आ कुर्मी जाति के अलावा एगो रहन सहन के होता है। कौन सा हमरे जाति में सम्राट चौधरी है, RJD से पहला विधायक हो गए, एक बाद जद में भागे और भाजपा में भागे। तो उनको और चाहिए प्रतिष्ठा, अपने आदमिया जा करके उसका डूगी डमरा टांग करके डोली टांग ले रहा है, इसीलिए वो बरियार हो जा रहा है और हम लोग कमजोर हो रहे हैं। हम लोग यहाँ से नेता जब पैदा करते हैं कि जा करके वो मेरा आवाज उठाएगा, जैसे कि SC ST को रिजर्व सीट है ना, कि भैया तू जा करके मेरा प्रतिनिधि करेगा, और वो जा करके भाजपा में बैठ जाता है, RSS का गुलामी कर लेता है। तो कहाँ से होता है? उसको बाबा साहब अम्बेडकर दिए कि धीरे धीरे स्तर उठना चाहिए, लेकिन ये लोग जा करके और स्तर को गिरा दिए। नतीजा यही है कि संविधान खतरे में है। और देखिए आपको बता दे रहे हैं मेरे ड्रेस में क्या लिखा है, या जो भी है सच्चाई लिखा हुआ है, चाहे आगे लिखा, अभी आप पीछे का नहीं देखे। या व्यवस्थापक में का एक आदमी हमको विरोध कर दिए, व्यवस्थापक में कि आप यह नहीं लगा सकते हैं। अरे हमने क्या लिखा है? यही ना लिखा है, धार्मिक मामले में पढ़े लिखे मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। जे दिन अखिलेश यादव, लालू यादव धर्म में जाना छोड़ देंगे, नीचे वाला भी जाना छोड़ देगा। यही हम कह रहे हैं कि धार्मिक मामले में पढ़े लिखे मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। पढ़ लिख करके भी सबसे ज्यादा वही लोग पूजा पाठ करने बैठ जाता है। इसीलिए हम लोग का पिछला पीढ़ी भी गुलाम के गुलाम बन जाता है। जब नहीं है, अब आप भी चश्मा पहने, हम भी चश्मा, अभी हमारा दूरी देखना होगा तो पर से कहे चश्मा के नहीं, काहे की राम के याद करके देख लेना चाहिए ना। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो कि संविधान को चौपट कर करके पूरा राम राज आएगा। फिर ओबीसी SC ST शूद्र कहलाएगा, और शूद्र की दृष्टि क्या है, शूद्र को कैसे रखा जाता है, यह बढ़िया से ब्राह्मण वर्ग जानता है। चलिए हाँ, क्या इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? राम राज आएगा तो एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा, एक शंभू की मूड़ी काटी जाएगी, औरतें जंगल में गर्भवती भेजी जाएंगी। और आजकल है, आप किसी अपनी गर्भवती औरत को भेजें तो चौका घाट जेल बना है, लेकिन अभी व्यवस्था है, संविधान खत्म है, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। धीरे धीरे यह जो महासमाज 24 का है, अगर इसमें पिछड़ा और दलित नहीं चेता तो फिर मनुस्मृति 27 में भारतीय संविधान जला करके मनुस्मृति लागू करेंगे। संविधान लेकर के तैयार कर लिए हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, बरगलाया जा रहा है। देख ही रहे हैं कि हर चीज संशोधन। आज SC ST का वो आरक्षण हमको तो 27% जो मिला उसमें भी क्रीमी लेयर लगा गया। मतलब कि दांत वाले को चना नहीं दिया जाएगा, बिना दांत वाले को चना दिया जा रहा है। क्रीमी लेयर तो यही लगा है। 10% आरक्षण उनको, जो 100 में 85% है, उनको 10% आरक्षण 1 घंटे में पास हो गया। हमारा 27% आरक्षण आज तक लागू है नहीं, अभी मजे में हुआ। और संविधान खतरा में यदि नहीं रहता तो ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश का जेल में रहता है। आप जंतर मंतर हम गए हुए थे, जब महिला खिलाड़ी जब आंदोलन की थी, 32 गो का लिस्ट लगा है कि कौन कौन धारा में ब्रजभूषण पर केस हुआ है। और यहाँ मोदी जी की सरकार चुपचाप कान में रुई डालकर सुती है। क्यों नहीं महिला की बात सुन लिया? क्यों? आदमी आंदोलन इसीलिए न करता है कि लोकतंत्र है, हमारा बोलने का अधिकार है, हम धरना प्रदर्शन करके बात मनवाएंगे या जांच करवाएंगे। जांच भी नहीं है, वो लोग को जबरदस्ती उठा करके हटा दिया गया। तो संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? शिबू सोरेन पर ED चला गया, ममता पर नहीं जा रहा है। क्यों? भारत में ओबीसी SC ST वाला ज्यादा चोर है, तू लोग बिना चोरिए के बैठल है। तो इसलिए संविधान पूरी तरह खतरा में है। यहाँ लटिया महोत्सव जितना लोग घूमने आए हैं, यदि यह लोग भी चेत लें, हमारा जो 18 से 30 वाला लड़का है तब उनको पलट देगा। जिस दिन 18 से 30 वाला लड़का सीख जाएगा उस दिन संविधान बच जाएगा, और नहीं सीखेगा तो गायबे है। 24 के बाद तो खत्म हो जाएगा।